नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। गांव की नई सरकार के नुमाइंदे 25 व 26 मई को लेंगे शपथ। सीएम ने विरोधियों पर कसा तंज, कहा पहले विरोध अब लगवा रहे वैक्सीन। चर्चित 52 खेड़ी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग खारिज। यूपी में पुलिस भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ाकर की गई 15 जून। तेईस मई को सीतापुर दौरे पर आएंगे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री। डीएमएसपी ने भ्रमण कर परखे शहर में कर्फ्यू के हालात। फिर बढ़े कोरोना के नए केस, शनिवार को मिले 43 मरीज। रेवड़ी मामले में विहिप का ऐलान, भाजपा नेताओं को करेगी बेनकाब। उत्तर प्रदेश में गांव की नई सरकार के चुने गए नुमाइंदों को पहले शपथ दिलाई जाएगी, बाद में वो बैठक कर गांव का चार्ज संभालेंगे। इनके साथ समारोह के लिए योगी सरकार ने 25 व 26 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। फिर 27 मई को पहली बैठक आयोजित की जाएगी। सीतापुर में 1596 में से 855 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि 741 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों को फोरम पूरा होने तक शपथ का इंतजार करना होगा। यह पहला ऐसा मौका होगा जब इन्हें वर्चुअल तरीके से शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी में इलाज की व्यवस्था का जायजा लेने शनिवार को इटावा पहुंचे। सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में बन रहे 1000 प्रति मिनट लीटर के ऑक्सीजन के प्लांट का निर्माण तय समय में पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए जल्द निर्माण पूरा कराने को कहा। पत्रकारों से वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना से बचाव को निश्चित रूप से वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। विपक्षियों पर तंज कसते हुए बोले कि पहले जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे अब खुद भी लगवा रहे हैं, वह लोग अब वैक्सीन के समर्थन में आ गए हैं। यह सुरक्षा कवच है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थियों की 9वीं कक्षा के अंक बोर्ड ने मांगे हैं। हाई स्कूल के अंतिम परिणाम तैयार करने की योजना का ऐलान जल्द ही हो सकता है। ऐसा हुआ तो यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार कक्षा 10वीं बोर्ड का 100% सफलता का परिणाम होगा। इससे पहले 10वीं में पास होने का सर्वाधिक रिकॉर्ड 87.66% रहा है। यूपी के रामपुर के चर्चित 52 खेड़ी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खारिज कर दी है। आयोग ने कहा कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। इसमें आरटीआई कार्यकर्ता ने आयोग में अर्जी लगाई थी। इस हत्याकांड में शबनम को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और फिलहाल वह बरेली की जेल में बंद है। आपको बता दें कि प्रेम संबंधों में अड़चन बने अपने ही माँ बाप, भतीजे, 2 भाई, एक भाभी व रिश्ते की बहन को दूध में नशीला पदार्थ देकर उन्हें शबनम ने कुल्हाड़ी से काट दिया था। वर्ष 2008 में अंजाम दिए गए इस सामूहिक हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम को गुनहगार माना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर कुल 9,534 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों की वजह से आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि
30 मई निर्धारित की गई थी। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह 23 मई को सीतापुर दौरे पर आएंगे। लहरपुर के कोल्हापुरवा और लखनीपुरवा तथा महमूदाबाद के फतेहपुरवा में निर्माणाधीन बाढ़ कार्यों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि मानसून आने से पहले योगी सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश दिए थे। ऐसे में रविवार को प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का सीतापुर दौरा इसी के मद्देनजर माना जा रहा है। बैराजों से पिछले दिनों 70,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शनिवार को सीतापुर के गाजरी इलाके में बहने वाली सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि पानी अभी नदी की तलहटी से बाहर नहीं आया है। ब्लॉक रेउसा में बहाव तेज होने से परमेश्वरपुरवा गांव के निकट धीमी कटान हो रही है। नदी की तलहटी में बसे पासिनपुरवा, खुशीपुरवा व दर्जन रेती के बासिंदे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अभी बाढ़ के हालात नहीं हैं। उधर रामपुर मथुरा इलाके में केवड़ा गांव में तटबंध पर चल रहा काम बारिश से बाधित हुआ, लेकिन पत्थर का काम हो रहा है। तटबंध निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम महमूदाबाद सुरेश कुमार ने बताया कि अंगरौरा के पास नाप जोक हो गई है, जल्द ही ठोकर बनने लगेगी। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से शहर की बाजार में आंशिक कोरोना कर्फ्यू की स्थिति परखने के लिए शनिवार को भ्रमण किया। इस दौरान अफसरों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। फिर आवास विकास में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करते हुए डीएम ने होम आइसोलेट मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। किसी भी समस्या की दशा में कोविड कमांड सेंटर से संपर्क करने को कहा। इस मौके पर एसडीएम सदर अमित भट्ट, क्षेत्राधिकारी नगर पीयूष कुमार सिंह, कोतवाल टीपी सिंह एवं अधिशासी अधिकारी गुरु प्रसाद पांडे मौजूद थे। सीतापुर में पिछले 24 घंटों के दरमियान कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि नए मरीजों के मिलने की संख्या में भी उछाल दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंतराल पर सीतापुर में 43 और नए मरीज पाए गए हैं। उधर ग्रामीण इलाकों में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। शनिवार को नगर क्षेत्र में 6 जबकि ग्रामीण इलाकों में 37 नए केस मिले हैं। इनमें 33 पुरुष और 10 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। शनिवार को 0 से 10 साल तक के 2, 11 से 20 साल तक के 9 और 21 से 55 साल तक के 26 और 55 साल से अधिक के 6 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी 2728 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं अब तक विभागीय दस्तावेजों में 168 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 165 था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ब्लॉक कसमंडा की नवनियुक्त प्रधान जनक कुमारी सिंह पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह ने बैठक कर अपनी ग्राम पंचायत नवा गांव के नागरिकों से कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर व अन्य किसी कार्य के लिए कोई पैसे मांगता है तो आप हमें तुरंत सूचित करें। सरकार गरीबों के लिए आवास का पैसा उनके खाते पर भेजती है, उस पर किसी का हक नहीं है। उन्होंने कहा ईंट, सीमेंट, मोरंग व अन्य निर्माण सामग्री चाहे जिस दुकान से ले, इसके लिए भी ग्राम प्रधान का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कोविड महामारी से बचाव को जागरूक भी किया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि वेद सिंह, पूर्व प्रधान भगलू राजवंशी, बबलू सिंह, हौसला बख्श सिंह, रूप नारायण सिंह, परागी राजवंशी, आशीष सिंह, कौशलेंद्र सिंह, उत्तम सिंह, अरविंद सिंह मौजूद थे। निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश डॉक्टर एसएन सिंह के आदेशानुसार देवकलिया के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने मोच, खुर्द एवं कटुआ में इम्यूनिटी बूस्टर औषधियों आयुष 64, संसमनी बटी, आड़ू तेल एवं आयुष काढ़ा का निःशुल्क वितरण किया। जनमानस को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार आदि समस्याओं वाले रोगों को
आयुष कवच ऐप के माध्यम से फोन द्वारा निःशुल्क परामर्श के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार रावत, हरिनाम सिंह, रोहित कुमार मौजूद थे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं, सेवा आयोजकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इच्छुक पात्र अपने आवेदन पत्र की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर 3 प्रतियों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में यथाशीघ्र जमा कराएं ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई सायं 5 बजे तक है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। महमूदाबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने कार्यों में लापरवाही पर सफाई सुपरवाइजर महेश को निलंबित कर दिया है। शनिवार को जारी निलंबन आदेश में ईओ ने कहा कि कोविड जैसे महत्वपूर्ण कार्य की समीक्षा के दौरान शराब पीकर कार्यालय आने से सफाई सुपरवाइजर महेश के वार्डों की समीक्षा नहीं हो पाई। यह कृत्य कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता के विरुद्ध है। वार्ड के नागरिकों से लगातार शिकायत मिल रही है कि महेश को आवंटित वार्डों में काफी गंदगी व्याप्त है। निलंबन की कार्रवाई के साथ ही सफाई सुपरवाइजर महेश को आरोप पत्र भी जारी किया जाएगा। जल निकासी का समुचित इंतजाम न होने से रेउसा सीएससी परिसर में जलभराव व गंदगी व्याप्त है। कूड़ा, गंदगी, झाड़ झंखाड़ से अस्पताल आने वाले मरीजों व तीमारदारों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। संक्रामक रोग पनपने का खतरा भी बना रहता है। दरअसल अस्पताल परिसर सड़क से नीचा है, इसलिए पिछले दिनों हुई बरसात का पानी भर गया है। अस्पताल कर्मी बताते हैं कि जल निकासी व्यवस्था के लिए उच्चाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर अंकुश लगाने को छापेमारी अभियान लगातार जारी है। शनिवार को थाना अटरिया, सदना, रामपुर, मथुरा व नैमिषारण्य इलाके में पुलिस ने 110 लीटर अवैध शराब बरामद की है, जबकि इस कारोबार को संचालित करने वाले 6 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्ष सरला देवी के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए गए हैं। राज्यपाल ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। गंभीर आरोप लगने पर 19 जून 2020 को शासन द्वारा उनके अधिकार सीज किए गए थे। सिधौली तहसील के रेवरी गांव के गोकसी प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद ने सिधौली तहसील प्रशासन के साथ ही भाजपा के कुछ माननीयों पर भी मुख्य आरोपी को संरक्षण देने और उन्हें बचाने का आरोप जड़ा है। विहिप जिला उपाध्यक्ष मनीष पांडे ने आर पार की लड़ाई के साथ उसमें शामिल भाजपा नेताओं को बेनकाब करने का ऐलान कर दिया है। बजरंग दल व हिंदू युवा वाहिनी के साथ विश्व हिंदू परिषद ने मुख्य आरोपी लालजी भार्गव की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को सिधौली तहसील के सामने शहीद स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। गिरफ्तारी नहीं होने पर हिंदू संगठनों ने बेमियादी धरना प्रदर्शन की चेतावनी प्रशासन को दी है। इधर शनिवार दोपहर बाद डीएम द्वारा मामले की जांच के लिए गठित सीडीओ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम ने रेवरी गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बयान दर्ज किए।
लहरपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत गिरुआ में राशन की दुकान पर कार्ड धारक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आए। कोटेदार सतीश वर्मा ने मास्क लगाने को कहा तो आरोप है कि कार्ड धारक दिनेश पुत्र रामकिशन, हरीश चंद्र पुत्र हरपाल, रामकिशन पुत्र हरदयाल मारपीट पर आमादा हो गए। कोटेदार ने 112 पर कॉल की, फिर कोतवाली प्रभारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। कोतवाली पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। लहरपुर विधायक सुनील वर्मा व उप जिलाधिकारी प्यारेलाल मौर्य ने नगर के उचित दर विक्रेता की दुकान पर पात्र लाभार्थियों को राशन किट देकर लाभान्वित किया। राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों को 3 माह तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का शुभारंभ राशन किट वितरण से किया गया है। इस मौके पर भाजपा नेता अवनीश मिश्रा, पूर्ति निरीक्षक डॉक्टर आलोक मौजूद थे। ब्लॉक लहरपुर की ग्राम पंचायत अकबरपुर में विकास का कार्य सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाता है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। अकबरपुर में मुख्य मार्ग पर इस कदर जल भराव है कि ग्रामीणों को गंदगी व कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। नालियां चौक हो जाने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है। 26 मई को पड़ने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण का मोक्ष ही सिर्फ भारत में दिखाई पड़ेगा। वर्षों बाद ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि ग्रहण का स्पर्श व मध्य भारत में दिखाई नहीं देगा। आचार्य संदीप शुक्ला ने बताया कि ग्रहण का स्पर्श दिन में 3:15 पर, मध्य 4:49 पर और मोक्ष साय 6:23 पर होगा। उन्होंने बताया ऐसे ग्रहण को ग्रस्तोदित ग्रहण के रूप में जाना जाता है। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए अति कष्टकारक, वृष राशि वालों के लिए पीड़ादायक है। इसी तरह हर राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक वानिकी प्रभाग सीतापुर परिसर में विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। प्रभागीय निदेशक रुस्तम परवेज ने कहा, विश्व में कई वनस्पति व जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे में सभी को जैव विविधता को संरक्षित रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया, इस वर्ष के लिए आज के दिन की थीम हम समस्या के समाधान का एक हिस्सा है रखा गया है। डीएफओ ने बताया कि जनपद में चिन्हित 802 वेटलैंड की संरक्षित व संवर्धन करने की कार्ययोजना बनाकर शासन को प्रेषित की गई है। साथ ही 100 वर्षों से अधिक पुराने 17 वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ए.के. मिश्रा, महमूद आलम व कई गणमान्य मौजूद थे। मिश्रिक एसडीएम गिरीश कुमार झा ने शनिवार को ब्लॉक गुंदला मऊ की ग्राम पंचायत तरसावा में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। एसडीएम ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक हस्तियों से भी जागरूकता संदेश जारी करने की अपील की। इस मौके पर ग्राम प्रधान दीपक मौर्य, एएनएम कांति शुक्ला, आशा बहू सुनीता देवी आदि मौजूद थी। सिधौली एसडीएम संतोष कुमार राय ने इलाके के करीब 1 दर्जन गांवों का भ्रमण कर कोविड निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें साफ सफाई बनाए रखने, वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने की बात कही। लहरपुर इलाके में लच्छन नगर के पास दारा नगर माइनर की पटरी कटने से पानी खेतों में भरने लगा। किसान राम सागर, सीताराम व अवधराम इत्यादि की फसलें जलमग्न हो गईं। किसानों के मुताबिक मातनपुरवा के पास पुलिया निर्माण होने से मिट्टी डालकर नहर पाट दिए जाने के चलते पटरी कट गई। उधर अवर अभियंता शिव प्रताप ने किसानों पर सिंचाई हेतु पटरी काटे जाने की बात कही है। उन्होंने जल्द क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत कराने को कहा है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।